आज हम आपको एक हैरत अंगेज सफर पर ले चलेंगे, जनूब मशरिकी एशिया के 3 खूबसूरत ममालिक की तरफ। ये वो खुत्ता है जहां तारीख, तरक्की और कुदरत एक साथ चलते हैं। एक वक्त था जब ये मुल्क बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे असर था। – 1957 में मलेशिया ने आजादी हासिल की। आज मलेशिया एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क है। तालीम का निजाम यहां बहुत मजबूत और जदीद है। मुल्क की मईशत में तेल और गैस का बड़ा किरदार है। यहां की कंपनियां दुनिया भर में मशहूर हैं। मलेशिया अपनी खूबसूरती और सियाहत के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, मलेशिया की कुछ कंपनियां दुनिया भर में अपना नाम बना चुकी हैं। ये कंपनियां मलेशिया की मजबूत मईशत और तरक्की की निशानी हैं। इंडोनेशिया हजारों जज़ायर पर मुश्तमिल एक खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क भी एक वक्त में डच हुकूमत के तहत था। – 1945 में इंडोनेशिया ने आजादी हासिल की। यहाँ की सकाफत और रिवायात बहुत रंगीन और खूबसूरत हैं। इंडोनेशिया भी पीछे नहीं, यहाँ की कंपनियां भी बहुत तेजी से तरक्की कर रही हैं। मसलन गोजेक एक मशहूर ऐप जो राइड, डिलीवरी और बहुत सी सहूलियात फराहम करती है। ये कंपनियां इंडोनेशिया की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी की मिसाल हैं। तालीम के मैदान में भी इंडोनेशिया तरक्की कर रहा है। मुल्क की मईशत में ज़राअत एक अहम सुतून है। यहां की कंपनियां एशिया में नुमाया मकाम रखती हैं। कुदरत ने इंडोनेशिया को बेशुमार वसाइल दिए हैं। कुदरत ने इंडोनेशिया को बेशुमार वसाइल दिए हैं। कुदरत ने इंडोनेशिया को बेशुमार वसाइल दिए हैं। सिंगापुर एक वक्त में छोटा सा माहीगीर गांव था। – 1965 में सिंगापुर ने आजादी हासिल की। आज ये दुनिया के सबसे जदीद शहरों में से एक है। यहां का तालीमी निजाम दुनिया भर में मशहूर है। ये तीनों ममालिक दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं और तरक्की की मिसाल हैं। सिंगापुर एक छोटा मुल्क है। मसलन डीबीएस बैंक एशिया के बेहतरीन बैंकों में शुमार होता है और सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है और आलमी मायार की अलामत है। दोस्तों, मलेशिया और सिंगापुर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये दोनों ममालिक एक पुल के जरिए जुड़े हुए हैं जिसे जोहोर सिंगापुर कॉजवे कहते हैं। इसीलिए यहाँ रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान समंदर है जिसे आबनाए मलाका कहा जाता है। दोनों मुल्क के दरमियान फासला तकरीबन रोजाना हजारों जहाज आलमी तिजारत के लिए गुजरता है। मकाम के इंडोनेशिया और सिंगापुर के दरमियान ज्यादातर सफर फजाई और समंदरी रास्ते से होता है। अगर हम जकार्ता से सिंगापुर का फासला देखें तो ये सफर कनेक्टिविटी इन ममालिक को एक दूसरे के करीब लाती है। अगर आप पाकिस्तान से सफर करना चाहते हैं और कम खर्च में घूमना चाहते हैं तो सबसे सस्ता ऑप्शन है इंडोनेशिया। मलेशिया दरमियानी खर्च वाला मुल्क है जबकि सिंगापुर सबसे महंगा है।
अगर हम करेंसी और खर्च का मुवाजना करें तो पाकिस्तानी 1 रुपया तकरीबन 50 से 55 इंडोनेशियन रुपया के तार को मिले, तो अब आप फिर से दादा होता है आपका अगला एडवेंचर कहाँ होगा।